हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अकेडम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत का आपका चैप्टर 8 जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। बहुत अच्छा और बहुत ही मोटिवेशनल टाइप का चैप्टर है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट उससे पहले भैया ये तो बता दो कि चैप्टर का मतलब क्या है। देखो सूक्ति सूक्ति यानी कि दो लाइन का समूह, यानी कि दो लाइन की जो भी बात होती है उसे सूक्ति कहते हैं। स्तबकः यानी कि ग्रुप, गुच्छा। तो यानी कि इसमें आप थोड़ा ग्रुप्स ऑफ सूक्ति पढ़ोगे, ठीक है, 4-5 सूक्ति पढ़ोगे और उनको अच्छे से समझोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहली सूक्ति के साथ। तो दो लाइन की ये जो है इसको हम पढ़ते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि सबसे पहले मैं आपको इसको कंप्लीट हिंदी में बता देता हूँ ताकि आप इसको फिर हिंदी से रिलेट कर सको, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड भी बता दूंगा बट पहले पूरा हिंदी में समझो। देखो, निश्चय ही सभी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आके प्रवेश नहीं करता, अर्थात शेर को भी अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए उठना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। भोजन स्वयं उसके मुंह में नहीं आता, ठीक है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपको समझ में आई। अब बात करते हैं वर्ड टू वर्ड की। देखो, उद्यमेन यानी कि मेहनत, मेहनत से, ही सिद्ध्यंती यानी कि होता है, कार्याणि न मनोरथ है, काम न कि मनोरथ है यानी कि सोचने से, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे कि न ही सुप्तस्य यानी कि सोता हुआ, सिंहस्य यानी कि सिंह यानी कि शेर, प्रविशन्ति मुखे मृग यानी कि मृग जैसे सोते हुए शेर के मुंह में खुद नहीं चला जाता। तो अब आपको फिर से समझ में आया कि क्या था कि भैया कोई भी काम करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनते। क्या नहीं होता? काम नहीं बनते। जैसे कि एक शेर को भी अपना खाने के लिए उसको शिकार पे जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, खाना खुद उसके मुंह में नहीं आ जाता, भले ही वो शेर है, जंगल का राजा है, फिर भी, ठीक है। तो अब आप समझे। चलो अब देखते हैं अगला पैराग्राफ, अगली सूक्ति, ठीक है। तो अब हम आ गए अगली सूक्ति पे, देखते हैं ये क्या कहती है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। सेम पहले की तरह पढ़ेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। यदि पुस्तक में पढ़ा होगा यार, ठीक है, पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया तो जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है उस पाठ से क्या लाभ, अर्थात उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा। यानी कि अगर आपने बुक से कभी कोई चैप्टर पढ़ा और उसे लाइफ में आपने कहीं यूज़ नहीं करा तो ऐसे चैप्टर पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि नहीं। अगर आपने कुछ चैप्टर पढ़ा और कुछ सीखा ही नहीं, लाइफ में कुछ नया नहीं सीखा, तो ऐसे चैप्टर को पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो उसी को चलो अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड। पुस्तकें पठित यानी कि पठित यानी कि पढ़ा गया, और पुस्तकें मतलब पुस्तक, किताब, पाठ यानी कि चैप्टर, जीवने नैव साधितः, साधितः यानी कि साधा गया, यानी कि जीवन में अगर नहीं साधा गया, उसको यूज़ नहीं करा गया। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यू न सार्थका, किम भवेत यानी कि क्या लाभ, यानी कि ऐसे चैप्टर का क्या लाभ, तेन पाठेन यानी कि जो हमने पढ़ा, जीवने यू न सार्थका यानी कि अगर वो जीवन में मीनिंगफुल, सार्थक यानी कि आपके मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो ऐसे पाठ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, वो कोई उपयोगी नहीं है। क्या लाभ, अर्थात उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा। अब आपको समझ में आ गया। तो चलो अब देखते हैं अगली सूक्ति। चलो अब देखते हैं अगली सूक्ति क्या कहती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचेन का दरिद्रता। अब इसका मतलब क्या है, पहले पूरा हिंदी में समझते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। सबको क्या अच्छा लगता है, सबको प्रिय वाक्य बोलना पसंद होता है, इसीलिए प्रिय मधुर वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, ठीक है, मतलब बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में कौन सा हमारे पैसे जा रहे हैं, तो हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। इससे आप क्या सीख रहे हो, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। अब वर्ड टू वर्ड समझते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि क्या मतलब होता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय और बोलना यानी कि प्रिय, मीठा बोलना। सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे तुष्यन्ति यानी कि प्रसन्न होते हैं, सर्वे यानी कि सब क्या प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। जंतव यानी कि मतलब लोग। तस्मात् प्रियम ही वाक्य वचनम वचने का दरिद्रता, यानी कि तस्मात् प्रियम
तस्मात् प्रियम का मतलब क्या होता है, इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी कि बोलने में क्या गरीबी, बोलने में आपका कुछ जा थोड़ी रहा है, तो हमेशा अच्छा बोलो। ठीक है, आया समझ में? चलो अब अगला पढ़ते हैं। तो अब भाई हम अगले पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। गच्छन पीपिलको याति योजनानाम शातान्यपि आगच्छन वैनतोयपि पदमेकम न गच्छति। अब भैया इसका मतलब क्या है, पहले पूरा हिंदी में समझते हैं। चलती हुई चींटी, क्या? चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चल जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः सदा चलते आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि अगर आप देखो, आप घर पे बैठे सपने देख रहे हो कि मैं एक दिन फर्स्ट आ जाऊंगा, इतने मार्क्स ले आऊंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे। और वहीं अगर कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, बट वो रोज़ थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट मतलब एक एक चैप्टर करके पढ़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जैसे एक चींटी जो इतनी छोटी होती है, वो भी अगर चलती रहे लगातार तो वो बहुत लंबा एरिया कवर कर लेती है। बट गरुड़ जो कि पक्षियों का राजा है, बहुत तेज़ उड़ता है, वो भी अगर बैठे बैठे बस सोचता रहे, चाहे वो गरुड़ है, उसके अंदर पावर बहुत है, बट अगर वो सिर्फ बैठा है तो वो कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहना चाहिए। अब इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। देखो, गच्छन पीपिलको यति योजनानाम शतान्यपि, क्या मतलब है इसका? गच्छन यानी कि चलती हुई, पीपिलको यानी कि चींटी, याति योजनानाम शतान्यपि, याति याति यानी कि पार करती है, योजनाना यानी कि सैकड़ों, मतलब कोसों होता है ना, बहुत, लगभग 12 किलोमीटर को एक योजन कहते हैं। शतान्यपि यानी कि सैकड़ों योजन पार कर लेती है चलती हुई चींटी। सिर्फ चींटी की बात चल रही है। आगच्छन वैनतोयपि पदमेकम न गच्छति, क्या मतलब? आगच्छन यानी कि न चलता हुआ, आगच्छन यानी कि न चलता हुआ, वैनतेयोपि यानी कि गरुड़ होता है ना, पक्षी का राजा। पदमेकम न गच्छति यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता, बिल्कुल नहीं उड़ पाता, वो कहाँ, वहीं बैठा रहता है। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया? अच्छा था ना, एकदम मज़ा आया पढ़ के। तो चलो अब लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट और देख लेते हैं। चलो तो अगला देख लेते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पीपकाकयो। ठीक है, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखो बोलने में कितना अच्छा है, बट ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, आप समझो इसको। ठीक है, इसको समझते हैं पहले पूरा हिंदी में। क्या मतलब है? कौवा, काकः यानी कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवा में क्या भेद है? देखो दोनों काले होते हैं। वसंत ऋतु आने पर, वसंत ऋतु जब आती है ना, तब पता चलता है कि भैया कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही होती है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। कैसे? उनकी ज़ुबान से, जब वो दोनों बोलते हैं। भाई कौवा कैसे बोलता है और कोयल जब बोलती है तो कितना ज़्यादा मीठा बोलती है। चलो वर्ड टू वर्ड भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। काकह, काकह यानी कि कौवा, कृष्ण यानी कि काला। ठीक है, पिकह यानी कि कोयल, कृष्ण यानी कि काला। को भेद पिपकाकयो यानी कि दोनों में क्या भेद होता है, दोनों काले होती हैं। ठीक है, वसंत समय प्राप्ते यानी कि जैसे ही वसंत समय आता है, यानी कि वसंत समय में हमें पता चलता है काकह काकह पिकह पिकह। वसंत समय में क्या होता है, कोयल अपना गाना गाती है और अपने कौवे हैं वो भी अपनी गंदी से आवाज़ में चिल्लाते हैं। तो तब पता चल जाता है कि जो कौवा होता है वो कौवा ही है और कोयल जो है वो कोयल ही है। तो देखा, हमने सारे सूक्तियों को बड़े अच्छे से समझा और बड़े आसान तरीके से समझ में भी आ गए। ठीक है, तो अगर आपको भी अच्छे समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि भैया हमको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू।